राधे राधे, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। और आज है बहुत ही खास दिन दोस्तों। आज है शरद पूर्णिमा, जिसका हम लोग पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रदेव की चांदनी बहुत ही अच्छी लगती है और उसमें चंद्रमा जी 16 कलाओं से निपुण होते हैं और उनकी किरणों से अमृत बरसता है। तो ये देखिए, सर्वप्रथम मैंने मंदिर में अपने किस प्रकार से पूजा करी है। सभी देवी देवताओं को स्नान कराया, चंदन अक्षत तिलक रोली लगाया है। गुलाब की पंखुड़ियों से सारा दरबार सजाया हुआ है। माता रानी के सामने ज्योत प्रज्वलित है। और लक्ष्मी माता जी का जन्मदिन होता है। आज ही के दिन समुद्र से उनका उद्भव हुआ था। ये देखिए, लक्ष्मी माता को मैंने लाल चुनरिया ओढ़ाई है, रोली का टीका लगाया, उनका प्रिय कमल का पुष्प अर्पित किया है उनको। और ये देखिए, देसी घी का शुद्ध दीपक जल रहा है। और ये हमारे कान्हा जी के पास, लड्डू गोपाल जी के पास जो है दीपक जल रहा है, क्योंकि आज के दिन ही इन्होंने रास किया था महारास गोपियों के साथ। तो इसीलिए उनकी पूजा तो विशेष होती है दोस्तों। और वृंदावन, मथुरा, बरसाना में तो शरद पूर्णिमा की छठा देखते ही बनती है। तो ये देखिए, मैंने भी अपनी श्रद्धा सामंत अनुसार पूजा करी है। और अब हम लोग 12 बजे के करीब छत पर पहुंच गए चंद्रदेव की पूजा करने के लिए। दोस्तों, बारिश बहुत हो रही थी, मगर हम लोगों ने इसलिए देखिए छत पर चंदन से चंद्रदेव बनाए। और जैसे ही पूजा करने चले तो बादलों के बीच से चंद्रदेव ने दर्शन दे दिए। तो उनको अर्घ देने के लिए कच्चा दूध भी रखा है, और जो खीर हम लोगों ने बनाई है वो खीर भी रखी है दोस्तों। खीर का बहुत महत्व होता है। शरद पूर्णिमा की रात में खीर रखी जाती है और अमृत बरसता है उसमें। क्योंकि अश्विनी कुमारों की भी पूजा होती है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। तो वो सारी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें उसमें दे देते हैं, उनका पूरा आशीर्वाद आ जाता है। और चंद्रदेव को पहले कच्चे जल दूध से अर्घ देते हैं, फिर सादे जल से अर्घ देते हैं, फिर उनको पुष्प अर्पित करते हैं, अक्षत अर्पित करते हैं, रोली चंदन सभी कुछ, फिर धूप दीप दिखाते हैं और फिर उनको खीर का भोग अर्पित करते हैं दोस्तों। ये देखिए, चंद्रदेव के दर्शन करिए किस तरीके से बादलों के बीच में से दर्शन दे रहे हैं हम लोगों को। और बहुत ही अच्छा लगता है ये पूजा करके दोस्तों। और भजन कीर्तन भी करते हैं। ये देखिए, सुषमा दीदी अर्घ दे रही हैं। और ये खीर मैंने बनाई किस प्रकार से, गाय के दूध में केसर डाला, पंचमेवा डाली, चावल डाले, चीनी डाली और इलायची डाली दोस्तों, और थोड़ा सा देसी घी भी डाला। और पूजा के लिए जो खीर बनाते हैं उसका एक अलग ही आनंद होता है, अलग ही स्वाद होता है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पूजा की थाली हमारी। और अब देखिए, मैं आ गई हूँ चंद्रदेव की पूजा करने। सर्वप्रथम कच्चे दूध से उन्हें अर्घ देंगे, क्योंकि चंद्रदेव का रंग सफ़ेद होता है और उन्हें सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। इसीलिए हम लोग खीर बनाते हैं, दूध से अर्घ देते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ाते हैं। अब देखिए, शुद्ध गंगा जल मिला हुआ जल अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए कितने सुंदर चंद्रदेव लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा था छत का, क्योंकि बारिश हो गई थी तो माहौल बहुत ठंडा हो गया था। और अब ये देखिए, उनको अक्षत छिड़क रहे हैं, फूल छिड़केंगे और उसके बाद धूप दीप से उनकी आरती करेंगे चंद्रदेव की। ये देखिए, धूप से धूप भी जलाई, दीप जलाया, देसी घी का दीपक जलाया और धूनी भी प्रज्वलित करी। देखिए, चंद्रदेव किस प्रकार से आरती उतार रहे हैं। और चंद्रदेव भोले बाबा के मस्तक पर विराजमान रहते हैं, इसीलिए उनको चंद्रभूषण कहते हैं दोस्तों। और ये देखिए, फिर मैं प्रणाम कर रही हूँ। अब पास से देखिए चंद्रदेव का व्यू कितने सुंदर लग रहे हैं। और बादल आसमान में छाए हुए हैं, पूरे आसमान का ये लुक देखिए दोस्तों। और बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, जब इस तरीके से सब लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है। और खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने भगोने में गंगा जल ही डाला, उसके बाद दूध डाल करके फिर खीर बनाई। ये देखिए, पास से देखिए खीर हमारी कितनी सुंदर दिख रही है। जितनी सुंदर ये दिख रही है उतनी अच्छी खाने में भी थी, क्योंकि अब काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ। सुषमा दीदी, मैं, जीजा जी और बॉबी, इतने लोगों ने पूजा करी। गौरी सो गई थी, क्योंकि 12 बजे के बाद ही ये पूजा करनी होती है और रखना होता है खीर को छत पे, तभी उसमें चंद्रदेव का अमृत बरसता है। फिर अगले सुबह
हम लोग इसको ग्रहण करते हैं प्रसाद को, सर्वप्रथम यही खाते हैं खाली मुँह, उसके बाद ही कुछ और खाते हैं। तो ये देखिए पास से देखिए किस तरह से दूध की धारा बही हुई है, फूल की पंखुड़ियाँ चढ़ी हुई हैं, धूपबत्ती धूनी और दिया सब कुछ प्रज्वलित है। लौंग कपूर का भी दिया है और देसी घी का भी दिया है। ये देखिए जीजा जी भी पूजा कर रहे हैं। तो पूजा पाठ हमेशा घर के सभी लोगों को मिलजुल कर करना चाहिए, उसका अलग ही प्रभाव होता है दोस्तों। और आज के दिन राधा रानी और कान्हा जी को सफ़ेद रंग की पोशाक धारण कराते हैं, सफ़ेद रंग के आभूषण धारण कराते हैं, सफ़ेद रंग के फूलों से उनका अभिषेक करते हैं, उनकी सजावट करते हैं, श्रृंगार करते हैं। और ये देखिए वो अभी भी चंद्रदेव की आरती उतार रहा है, क्योंकि उसका तो चंद्रदेव से बहुत ही नाता है, 2 नंबर का है। 2 नंबर के मूलांक का जो है देवता चंद्रदेव ही होते हैं और चंद्रदेव मन के राजा होते हैं। तो ये लोग मन के हिसाब से ही काम करते हैं, मन के अधिष्ठाता होते हैं। और दोस्तों कहते भी है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी जो इंसान ने अपने मन पे काबू कर लिया वो सारी दुनिया जीत सकता है। जो अपने मन के आगे हार गया तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन को स्ट्रांग बनाना चाहिए और वो शक्ति हमें चंद्रदेव से मिलती है, चंद्रमा जिसे मिलती है, जिनके अंदर बहुत ही शांति होती, शीतलता होती है। और चंद्रमा की चांदनी किसे नहीं पसंद, हर इंसान पसंद करता है। और पूर्णमासी के चांद के तो कहने ही क्या, पूरा चांद होता है, पूरा गोल गोल चांद होता है। देखने में जितने सुंदर लगता है उसका प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा होता है। और आज के दिन चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होते हैं, तो उनके अमृत बहुत ही बरसता है और अश्विनी कुमारों की भी कृपा बनी रहती है दोस्तों। तो ये देखिए अब मैं आरती ले रही हूँ, सभी लोग बारी बारी से आरती लेंगे। कुछ देर हम लोग छत पे बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं, चंद्रदेव का, भोले बाबा का और कान्हा जी का, क्योंकि आज के दिन उन्होंने महारास रचाया था वृंदावन में और उसी रास में भोले बाबा भी शामिल होने आए थे। तो उन्हें गोपी का रूप धारण करना पड़ा था, क्योंकि उस रास में श्री कृष्ण ही एक पुरुष थे, बाकी सारी स्त्रियाँ थीं। और तभी से वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। चलो हाँ चलो हाँ, बोलो माता श्री अन्नपूर्णा जी की जय। आओ भोग लगाओ सब देवोंगरी चिरौंजी, खीर मेवा रुचि रुचि भोग लगाओ सब देवों, सब लगाओ भोग लगाओ सब देवों, सब अमृत बन जाए सब देव। जिन भक्तों ने मैया भोग लगाया, जिन भक्तों ने देवा भोग लगाया, जीवन सफल बनाओ सब देवों, आओ भोग लगाओ सब देव। बोले माता श्री अन्नपूर्णा जी की जय। भर दे भंडारे सभी लोग। ये मैया भोग स्वीकार करो, कृपा करो, दया करो, क्षमा करो, रक्षा करो। अन्नपूर्णी सदा पूर्णी शंकर प्राण। चंद्रदेव प्रभु खीर स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो। अश्विनी कुमार जी भोग स्वीकार करो, खीर स्वीकार करो। अपनी करुणा में दृष्टि इस पर डाल दो, अमृत के समान कर दो, अपनी औषधि वाली किरणें इस पर डाल दो। हम लोग को शारीरिक मानसिक रूप से बल दो प्रभु, स्वस्थ रखो, आपकी कृपा बना दो, गलतियों को क्षमा करो। और तभी से उन्हें गोपेश्वर महादेव कहा गया दोस्तों। और ये देखिए मेरे भोले बाबा के पास भी मैंने खीर का भोग लगाया है, सारी रात खीर उनके पास रखी रही। ये देखिए कितनी सुंदर खीर लग रही है देखने में, और दिया भी बड़ा सा जला। ये लक्ष्मी माता के सामने भी खीर रखी गई है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है दोस्तों। और पहले घरों में जन्मदिन पर खीर ही बनती थी दोस्तों, केक नहीं काटा जाता था। तो लक्ष्मी माँ के जन्मदिन की भी उनको ढेर सारी बधाइयाँ। माता सबके घर धन संपदा भरती रहें, सुख संपन्नता भरती रहें, अपनी कृपा दृष्टि सभी के यहाँ बनाए रखें। और ये देखिए खीर कितनी सुंदर लग रही है, और माता की भोग की खीर भी मिला दी थी, फिर सभी लोगों को प्रसाद उसका सुबह दिया था दोस्तों। और अब चंद्रदेव जो आज के खास आकर्षण है, उनका पास से दर्शन करिए, ध्यान करिए। देखिए जूम करके लिया हुआ कितना क्लियर दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए कितना क्लियर उसमें दिखाई पड़ रहा है, कहाँ पे कहाँ धब्बे हैं, कहाँ पे नहीं है, एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा है। तो चंद्रदेव इसी तरह से सबके जीवन में शीतलता बनाए रखें, सबके संबंधों को मधुर बनाए रखें। और लक्ष्मी माँ सब पर अपनी कृपा करती रहें, भोले बाबा सब पर अपनी कृपा करें, कान्हा जी सब पर अपनी कृपा करें। और ये देखिए हमारे कान्हा जी सफ़ेद पोशाक में, राधे राधे।